हरियाणा बीजेपी की विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। कई घंटे ये बैठक होती है। मुख्यमंत्री आवास के ऊपर सभी विधायक जो है वो इकट्ठे होते हैं। मुख्यमंत्री आवास के ऊपर मंत्री और विधायक कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी जो है वो मौजूद रहे जब ये विधायक दल की बैठक हुई है। तो बता दें कि कई अहम जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। हालांकि कौन से मसले को लेकर चर्चा हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, पर इसका जिक्र जरूर किया जा रहा है कि हरियाणा के विकास को लेकर कई अहम मुद्दे, कई अहम मसले थे जिनको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। और मुख्यमंत्री आवास के ऊपर ये बैठक हुई। कई घंटे तक ये बैठक चली है। कृष्णपाल पंवार, रणबीर गंगवा और कृष्ण बेदी जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो विधायक दल की बैठक जो है अभी खत्म हो चुकी है। कई अहम मसलों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। जाहिर तौर के ऊपर हरियाणा के इस वक्त कई अहम मसले जो हैं चल रहे हैं जिनको लेकर लगातार मंथन जो है हरियाणा की सरकार भी करती हुई नजर आ रही है। और इसी विधायक दल की बैठक में कई अहम जो मसले हैं उनके ऊपर भी विचार चर्चा की गई है, जो जिक्र इस वक्त किया जा रहा है। कुछ ही देर में मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि ज्यादा जानकारी हमें इस मीटिंग के बारे में देंगे। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है कि जो मंत्री और विधायक इस मीटिंग में मौजूद थे, कई अहम मसले हैं जो हरियाणा के साथ जुड़े हुए थे, हरियाणा के विकास के साथ जुड़े हुए थे, जिनको लेकर चर्चा इस मीटिंग के दौरान की गई है। तो मेरे सहयोगी हरसिमरत पॉल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरसिमरत, क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग के दौरान हुई है? क्या कुछ मुद्दे इस मीटिंग में विचारे गए हैं? जी बिल्कुल अनु, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ अनौपचारिक बैठक जो है कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की जो है वो खत्म हो गई है। हालांकि ये जो मीटिंग है 1-on-1 रहती है और मुख्यमंत्री जो है समय अनुसार ये मीटिंग लेते रहते हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक बैठक रहती है तो यूजुअली ये साप्ताहिक रहती है, नहीं तो 15 दिन में एक बार ये मीटिंग ज़रूर होती है। और अगर अब की बात की जाए तो मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और 1-on-1 जो है एक दूसरे के साथ मुलाकात की गई कैबिनेट मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, और वो बात करते हुए निकल भी रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि मुद्दे क्या रहे हैं तो मेनली आपको बता दें कि निकाय चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, तो ऐसे में ये मेन मुद्दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य मुद्दों पर भी बात हुई है। हालांकि निकाय चुनावों पर सबसे ज्यादा जो है वो निशाना रहा है कि निकाय चुनाव किस तरह से करवाए जाएंगे। फरवरी में निकाय चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो उसको लेकर के खास तौर से रणनीति बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा क्या कुछ रहता है जब मंत्री या विधायक अपने हल्के में जाते हैं, किस तरह की समस्याएं उन्हें आ रही हैं, समस्याएं कितनी जो लोगों की उनके पास आई थी उसमें से कितना निपटारा हुआ, तो इसकी भी जानकारी जो है मुख्यमंत्री इस बैठक में लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि इसी के मद्देनजर हरसिमरत रिपोर्ट जो है वो पूरी तैयार की जाएगी। चुनाव को लेकर खासतौर के ऊपर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी कि किस तरीके का फीडबैक जो है वो विधायकों को, लीडरों को मिल रहा है। बिल्कुल, देखो अनु, ये तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी विधानसभा में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने, तो उसके बाद अब सीधा ही निकाय चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। तो ये एक तरह का कहा जा सकता है कि इसमें भी काफ़ी जो जद्दोजहद है अगर वो करनी पड़ेगी बीजेपी को, तो ये देखना बहुत लाजमी हो जाएगा कि आगे कहाँ तक जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी इस बार जो है अकेले सरकार बनाने में कामयाब रही है, तो आगे एमसी चुनावों में यानी कि जो निकाय चुनाव होंगे उसमें किस तरह का जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके लिए रणनीति बनानी बहुत जरूरी है। और ये काफी अहम चुनाव भी हैं, क्योंकि विधानसभा तो जीत ली पर लोकल लेवल पर क्या हाल है बीजेपी का, ये निकाय चुनावों में ही पता चले। बिल्कुल ठीक है हरसिमरत, धन्यवाद फिलहाल सारी जानकारी के लिए। तो कई अहम मसले जो हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। खासतौर के ऊपर निकाय चुनाव को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। हालांकि फरवरी में ये चुनाव जो है वो होने हैं, लेकिन उससे पहले पूरा फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है ताकि उसके हिसाब से जो रणनीति है वो निकाय चुनाव के लिए बनाई जा सके।